रामचंद्र जी 14 साल का वनवास लिए, इतने बेबस कि उनकी पत्नी सीता को रावण लेके चला गया, वो बचा नहीं सके। हनुमान और लक्ष्मण जी को तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन रामचंद्र जी को राम मनुष्य से निकाल कर, इंसानियत से निकाल के क्या बना दिया? राम को राम भगवान। सिखों को देख लो, महावीर सिखों को गुरु नानक पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन सिखों के टेंपल में, मंदिर में, गुरुद्वारे में चले जाइए तो गुरु नानक की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है गुरु नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ, महावीर जी को मानते हैं, लिखा महावीर भगवान। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं रहा जिसने अपने यहां आने वाले इंसान को, महान पुरुष को, पुरुष रहने दिया हो, इंसान भगवान का दर्जा दे दिया, भगवान का। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भगवान का दर्जा नहीं दिया। आने वाले उस नबी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या है दुनिया के मुसलमानों, अल्लाह मैं ही हूं, तुम्हारे दरमियान हम जो रसूल भेजे, जो पैगंबर भेजे, वो भगवान नहीं है। हमने उनको अपने नूर से भी पैदा नहीं किया है। ऐ लोगों, इस्लाम के अंदर आना है तो ये अकीदा रखना है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ऐ नबी, आप भी अपनी जबान से कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक मनुष्य हूं, तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। हाँ, मेरा मकाम सबसे बड़ा है, मेरा दर्जा सबसे ऊंचा है, इसलिए कि मेरे पास वही आती है। लेकिन इंसान होने में कोई फर्क नहीं है। 2 आंखें तुम्हारी, 2 आंखें मेरी, 2 कान तुम्हारे, 2 कान मेरे, 2 हाथ तुम्हारे, 2 हाथ मेरे, 2 पैर तुम्हारे, 2 पैर मेरे। तुम भी चलते हो, हम भी चलते हैं, तुम भी सोते हो, हम भी सोते हैं, तुम खाते पीते हो, हम भी खाते पीते हैं। तुम्हें लैट्रीन पेशाब पायखाने की जरूरत होती है, हमें भी होती है। तुम्हें शादी की जरूरत है, हमने भी की है। तुम्हारे बच्चे होते, हमारे भी बच्चे हैं। तुम्हारे बाप दादा हैं, हमारे भी बाप दादा हैं। इंसान होने में हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। हाँ, फर्क है मकाम और मर्तबे का, फर्क है तो दर्जे का फर्क है। अल्लाह ताला ने इंसानियत में सबसे ऊंचा मकाम मेरा रखा है, सबसे ज्यादा फजीलत मेरी रखी है, इसलिए कि मेरे पास जिब्राइल आते हैं, कुरान लेके आते हैं, अल्लाह की वही आती है, कुरान मेरे ऊपर उतरता है। इस कुरान की बरकत ने हमें तमाम लोगों में सबसे अफजल कर दिया है, लेकिन इंसान होने में कोई फर्क नहीं है। फिर आपने नमाज कायम की तो फरमाया, देखो इबादत तो अल्लाह की कर रहे हो, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इबादत मेरे तरीके पे कर रहे हो, बस इतना रोल है। इबादत अल्लाह की हो रही है, तरीका मेरा आप अपना रहे हैं, लेकिन इस इबादत में भी आपने कहा, पहले मुझे अल्लाह का बंदा मानना, फिर अल्लाह का रसूल मानना, इंसानियत से मुझे मत निकालना। जब भी नमाज खत्म करो और आखिरी रकात में बैठो और मेरे ऊपर अत्तहियात पढ़ो, तो उसमें ये जरूर पढ़ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। पहले बंदा कहो फिर रसूल कहो, यानी मैं अल्लाह का रसूल भी हूं और इंसान भी हूं। अब्द यानी बंदा, मैं अल्लाह का बंदा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला भी हूं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हूं। आप मुझे बंदा भी मानो और रसूल भी, दोनों बातें मानोगे तो मुसलमान हो, वरना नहीं। फिर वेदों को पढ़िए, उसने भी आखिरी नबी को इंसान ही बताया। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्तो, वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्तो वरुण तपस प्रस्ताप्यन्याय। वेदाहमिद पुरुष, अहमद इस दुनिया में आएंगे, पुरुष इंसान होंगे। वेद भी कह रहा है कि वो पुरुष होंगे, वो इंसान होंगे, पुरुष इंसान मनुष्य, वो पुरुष होंगे, इंसान होंगे। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य, बहुत
बड़े महान पुरुष होंगे, उनके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का, अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाले होंगे, अल्लाह की भक्ति करने वाले होंगे। वरुण तपसा, बहुत तपस्या करने वाले होंगे। प्रस्ताव, जब अल्लाह ईश्वर का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला इस धरती पर आ जाए और उसका नाम अहमद हो और वो सबसे महान पुरुष इंसान हो, तो तुम उसी के घर में चले जाना, उसी की कुटिया में चले जाना, उसी के धर्म में शामिल हो जाना। प्रस्ताव, उसी की कुटिया में चले जाना। प्रस्ताव, उसी के नक्शे कदम पे चलना, वो जो कहे उसी की बात मानना, अहमद के रास्ते पे चलना। यन्याय, स्वर्ग में, जन्नत में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई मार्ग, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये लीजिए, इंसान बता दिया वेदों ने भी, और अल्लाह के रसूल तो इतने बड़े ऐसे इंसान थे, लेकिन सादगी का हाल ये था कि एक शख्स को किसी ने भेजा कि जाओ हमारे गांव में ये परेशानी है और उसकी शिकायत अल्लाह के रसूल से करो। वो अल्लाह के रसूल के पास आया, कहने लगा कि मैं परेशानी बताऊंगा। जैसे ही वो अल्लाह के नबी के पास आया तो अल्लाह के नबी का चेहरा देखकर वो डर गया, कांपने लगा। इतना रौब था नबी के चेहरे पर कि अल्लाह के नबी को देखकर वो कांपने लगा, थर्राने लगा और अपनी बात कह ही नहीं पा रहा था। अल्लाह के रसूल उठे, उसके पास गए और कहा कि तुम किस गांव से आए हो? फला गांव से। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो? जी जी जी, कहो, बेफिक्र होके कहो, डरो नहीं। जी वो मेरे गाँव में नहीं कह पाया। तो अल्लाह के रसूल ने उसका डर निकालने के लिए क्या कहा? डरो नहीं, इन्नी लस्तु बिमलिक, अरे मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं जो तुम मुझसे डर रहे हो। आना बनु इमरातिन ताकुल कदीद, मैं भी अरब की ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी उस माँ ने पैदा किया है, मुझे भी उस औरत ने अपने पेट से जना है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, खुश्क गोश्त, सूखा हुआ गोश्त खाती थी। कदीद, अरब के अंदर कदीद उस गोश्त को कहते थे जो पहले ऊँट काटा जाता था। ऊँट जैसे मान लीजिए ज़िबा कर दिया, नहर कर दिया, तो 5 किलो 10 किलो गोश्त इकट्ठा कर लिया और उसको धूप में डाल दिया और नमक वमक लगा के, साल्ट वाल्ट लगा के उसको धूप के अंदर खुश्क कर लिया, फिर उसको रख लिया अपने यहाँ और उसी में से आधा किलो 250 ग्राम पाव भर निकाला, जब ज़रूरत हुई खा लिया और 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक अरब के लोग खाते थे। उस गोश्त को कहते कदीद। तो क्या कहा? मैं ऐसी औरत का बेटा हूं जिसको ताज़ा गोश्त भी नहीं मिलता है, जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, खुश्क गोश्त खाती थी। मैं उस माँ का बेटा हूं, मुझे उस औरत ने पैदा किया, क्यों डर रहे हो मुझसे? मैं बादशाह नहीं हूं। अल्लाह के रसूल ने अपने आप को एक माँ का बेटा कहा। जरा गौर करो इंसान, ये दूसरी खूबी है जो किसी और मजहब के अंदर हमें नहीं मिलती है। किसी ने अपने आप को इंसान नहीं कहा, और कहा है तो उसके मानने वाले उसको इंसान नहीं मानते सिवाय इस्लाम के। तीसरी खूबी क्या है इस्लाम की? तीसरी खूबी यह है कि ये अपने अंदर सबको शामिल करता है, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी, दोनों। और दूसरे मजहब को देखिए, उनकी या तो वो अमीरों को फायदा पहुंचाते हैं या गरीब को फायदा पहुंचाते हैं। अब थोड़ी देर और बैठ जाइए बस, उसके बाद आपको भी जाना है, मुझे मालूम है रात के 12 बजे टाइम मिलेगा तो यही हाल होगा। बैठिए, थोड़ी सी और सुन लीजिए, ये आप और सुन लें तो आपको बहुत फायदा होगा कि और मज़ाहिब या तो अमीरों को फायदा पहुंचाते या गरीब को। इस्लाम दोनों के लिए है। आइए पहले मैं ईसाइयत दिखलाता हूं, फिर हिंदू धर्म दिखलाता हूं और फिर इस्लाम। ये 3 बड़े बड़े मजहब से एक तकाबुल करके बताता हूं आपको। ईसाइयत में क्या लिखा है, बाइबल पढ़िए। ईसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत गहरा दोस्त था जिसका नाम था पितरस। गौर से सुनना, जिसको जाना हो ये वाकया सुन ले फिर चला जाए। उसका नाम क्या था? पितरस। ईसा पितरस को ऐसे ही मानते थे जैसे अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर को मानते थे। ईसा की नजर में पितरस की वही हैसियत थी। पितरस बहुत बड़ा अमीर आदमी था। पितरस, ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस पितरस के पास गए और उससे कहने लगे, आए पितरस, तुम्हारे पास इतनी दौलत है,
इतना पैसा, इतना माल, क्या तुम अल्लाह के पास ऊपर लेके जाओगे? क्या तुम ये ऊपर ले जाओगे ये दौलत? तो पितरस ने कहा मैं क्या करूं? जीसस ने कहा कि सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे, सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे। पितरस कहने लगा सारा माल? अरे 10% खत्म, 10वां हिस्सा दे दूं? नहीं। 20वां दे दूं? नहीं। अरे अच्छा चलो चौथाई दे दूं? नहीं, सारा माल खर्च करो। लास्ट में पितरस आया, कहने लगा अच्छा ऐसा करो, मैं आधा माल अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूं और आधा अपने पास। भाई मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, मेरे भी, उनके लिए भी तो हमें छोड़ना है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस ने क्या कहा? बाइबल में लिखा है, क्या कहा? अरे नहीं, आधे में भी तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। सुई के सुराख से ऊंट चला जाए ये तो हो सकता है। लो बाइबल में क्या लिखा है? जीसस क्या कह रहे हैं? ईसा, हाय पितरस, अल्लाह की जन्नत में कोई अमीर चला जाए ये मुमकिन नहीं है। ऊंट, सुई के सुराख से ऊंट का चला जाना तो मुमकिन है, सुई के सुराख से ऊंट का दाखिल होना ये तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह की जन्नत में कोई पैसे वाला चला जाए ये मुमकिन नहीं है। जब तक तू गरीबों में सारा का सारा माल नहीं दे देगा तब तक तू जन्नत में नहीं जाएगा। पितरस ने कहा तो मुझे जन्नत में जाना ही नहीं है। लो भाग गया और ईसा को छोड़ दिया। ये बाइबल कह रही, और सही बात है भैया, पूरा कौन दे देगा? मेरे पास एक ही घर है और कह दो कि जब तक तुम अपना पूरा का पूरा घर नहीं दे दोगे गरीब को तब तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे। हम दे देंगे? कभी नहीं देंगे। इसलिए इस्लाम ने क्या कहा? अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है? 2.5%, 100 में 2.5 रुपया गरीब को दो, 1000 में 25 रुपया दो, 1 लाख में 2.500। हर आदमी दे सकता है, लेकिन कह दो 1000 है पूरा दे दो, तो कौन दे देगा? तो पितरस ने कह दिया हटो, नहीं देंगे। तो पता चला ईसाई बनोगे तो गरीब होना जरूरी है, अगर अमीर रहोगे तो जन्नत में जा ही नहीं सकते। ईसाई धर्म हमें बताता है कि जन्नत में जाना है तो गरीब बनकर जा सकते हो, अमीर रहकर जन्नत नहीं मिलेगी।